हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात आपके साथ। अब आगे की कहानी यहाँ से। सुनैना रास्ते में अपने शहर पटना को छूटते हुए देखती है तो बहुत उदास हो जाती है। आफ्टर वन डे सुशांत और सुनैना सुनील के घर पहुंच जाते हैं। सुशांत सुनैना का हाथ पकड़कर कार से उतारता है। सुनील खिड़की से ये सब देख लेता है। उसको बहुत गुस्सा आता है। सुनैना डोरबेल बजाती है तो सुनील दरवाज़ा खोलता है। वो गुस्से में बोलता है, सुशांत तुम्हें छोड़ने क्यों आया? तुम्हारे मम्मी पापा क्यों नहीं आए? तो सुनैना बोलती है, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? आपको शिवानी से फुर्सत मिले तब ना आओगे? मेरी मम्मी तो आपको कॉल करके सारी बातें बताई थी ना। तो सुनील बोला, मुझे ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं मिली, ना कि शिवानी से। तुम शिवानी के बारे में कुछ मत बोलो। तो सुनैना बोलती है, फिर आप सुशांत के बारे में कुछ मत बोलो। मेरे पापा को भी ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं मिली और मम्मी की तबीयत खराब चल रही है। मैं तो अकेले ही आना चाहती थी, बट सुशांत ने मुझे यहाँ पहुँचाकर तो मेरी हेल्प की ना। आपको तो खुश होना चाहिए। सुशांत ये सब बात सुन रहा था। वो बोलता है, सुनैना, अब मैं अपने दोस्त शेखर के पास जा रहा हूँ। बताया था ना मैं, वो यहीं दिल्ली में रहता है। तो सुनैना बोलती है, थोड़ी देर रुकोगे नहीं? यहाँ चाय नाश्ता करके तो जाओ। तो सुशांत बोलता है, नहीं यार, एंजॉय योर मैरिज लाइफ बोलकर अपनी गाड़ी से चला जाता है। सुनैना अपना सूटकेस लेकर रूम के अंदर जाती है और सुनील से बोलती है, आपको पता है ना, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो सुनील गुस्से में बोलता है, मुझे नहीं पता। और अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करनी क्या? तुम तो जॉब भी करना चाहती हो। तो सुनैना बोलती है, सब करूँगी, बट बच्चे को जन्म देने के बाद तब तक यहीं आपके पास रहूँगी। यह सुनकर सुनील सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है, अब शिवानी का क्या होगा? मैं शिवानी के बिना कैसे रह पाऊँगा? शिवानी तो मेरी जान ही ले लेगी। वो मुझे धोखेबाज समझेगी। तभी सुनैना बोलती है, क्या हुआ? आप तो सोच में पड़ गए। तो सुनील बोलता है, कुछ नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। मेरा बहुत काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। शिवानी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तुम जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो। सुनील की बातें सुनकर सुनैना सोच में पड़ जाती है। सोचती है, सुनील को तो मेरी केयर ही नहीं है।
वो हर समय शिवानी के बारे में ही सोचता है। मैं ऐसे आदमी के साथ कैसे रह पाऊंगी, सोचते हुए किचन में जाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है और डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती है। सुनील ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुनैना सुनील का ये बिहेव देखकर बहुत उदास हो जाती है। सोचती है, ये कैसा हस्बैंड है जो मुझे खाने तक के लिए नहीं पूछा। तभी सुशांत का कॉल आता है। मैं अपने दोस्त शेखर के घर पहुंच गया हूँ, अब ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। तुमने ब्रेकफास्ट किया और दवा ली? तो सुनैना बोलती है, नहीं की यार, ब्रेकफास्ट और दवा भी नहीं ली। सुनील का बिहेव मेरे लिए अच्छा नहीं है। वो तो ऑफिस के लिए निकल गए हैं, मुझे खाने तक के लिए नहीं पूछे। तो सुशांत बोला, मैं पूछ रहा हूँ ना, अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे खाते हुए तुम्हारी आवाज़ सुननी है और दवा ज़रूर ले लेना। सुनैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, तुम बहुत अच्छे हो सुशांत। फिर सुशांत और सुनैना साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। इधर सुनील ऑफिस में शिवानी से मिलता है। शिवानी सुनील के गले से लिपट कर कहती है, क्या हुआ, इतने सैड क्यों हो? तो सुनील बोलता है, मेरी वाइफ सुनैना अब मेरे घर आ गई है, वह बच्चे को जन्म देने वाली है और यहीं पर मेरे साथ रहेगी। तो शिवानी बोलती है, अब मेरा क्या होगा, तुम मेरे साथ इतने दिन तक रहे और अब वाइफ आ गई तो क्या तुम मुझसे दूर चले जाओगे? मुझे तो यही लगेगा कि तुमने मुझे इतने दिनों तक यूज किया, अब मन भर गया मुझसे तो छोड़ दोगे मुझे? अब मैं अकेले नहीं रह सकती, तुम मुझे अपने साथ नहीं रखोगे तो मैं मर जाऊंगी। तो सुनील बोला, ऐसा मत कहो शिवानी, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मैं तुमसे शादी करके अपने साथ रखूँगा। तो शिवानी बहुत खुश हो जाती है। वह सुनील के गाल पर किस करके बोलती है, थैंक यू सो मच। तब सुनील बोलता है, चलो अब मेरे साथ मेरे घर चलो, सुनैना तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी तो मैं उसको उसके मम्मी के घर भेज दूँगा।